अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन सिद्दीकी है और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दराज के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आपने दिमाग में रखने हैं कि जिसको एक्चुअली कहा जाएगा कि लिस्टिंग करते हुए दिमाग में रखने हैं। होता ही ये है दराज के ऊपर कि लोग एक दूसरे की लिस्टिंग्स बहुत कॉपी करते हैं। इससे बचने के लिए हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि ट्रेडमार्क कराना कितना ज़रूरी है और ट्रेडमार्क ही आपकी लिस्टिंग को एक्चुअली प्रोटेक्ट करेगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि दराज पे किसी और की लिस्टिंग को कॉपी ना करें। स्टे यूनिक, नॉट टू कॉपी एनी अदर्स लिस्टिंग एट ऑल। आप अपना कंटेंट खुद क्रिएट कीजिए, आप कंटेंट राइटर हायर कीजिए, आप उसको आराम से 1000 to 2000 रुपीज़ के अंदर कंटेंट राइट करवा सकते हैं, जो कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होगा और उसके अंदर कीवर्ड्स होंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि 3% कीवर्ड डेंसिटी हो उसके अंदर। उसके अलावा आपने करना ये है कि अपने कंपैटिटर को एनालाइज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ गेटिंग सेल्स समहाउ फ्रॉम एनी कीवर्ड जिसके ऊपर वो रैंक है। तो आपने उसको एनालाइज करना है और देखना है कि क्या क्या उसने अपनी लिस्टिंग के अंदर एडअप किया हुआ है, ताकि आप भी उसको सिमिलरली लेके चल सकें, कॉपी स्टिल नहीं करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि हाइलाइट्स से क्या अफेक्ट आता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ ऐड करनी है, साइज, वेट एंड पिक्चर्स कहाँ का कैसे पुट करेंगे आप, वीडियो, ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर बात होगी। अच्छा, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रिगार्डिंग ब्रांड रजिस्ट्री। दैट इज़, ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क में फ़र्क है। ब्रांड रजिस्ट्री आप करते हो दराज के ऊपर और ट्रेडमार्क आप करते हो IPO, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हो। तो ट्रेडमार्क आप कराइए और वही ब्रांड नेम दराज के ऊपर यूज़ कीजिए, ताकि आप फ्यूचर में दराज मॉल की तरफ शिफ्ट हो सके। अच्छा, साइज एंड कलर वेरिएशन किस तरीके से ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि राइट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए एंड कंपैटिटर को किस तरीके से चूज करना है। सो दिस विल बी द कोर डिस्कशन इन द वीडियो। लेके चलता हूँ आप लोगों को दराज की तरफ एंड उस पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे खोलता हूँ दराज और यहाँ पे चलते हैं एक प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज मैजिक हैंगर और यू कुड से 9 होल हैंगर। अच्छा, जब हमने ये प्रोडक्ट खोली, जस्ट फॉर एन एजम्पशन कि हमने फॉर इंस्टेंस ये प्रोडक्ट हंट कर ली है, ठीक है, और अब हमने लिस्टिंग करनी है, तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके अंदर। कि फॉर इंस्टेंस ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो आप कंपैरेटर सर्च आउट करें। तो इन आर केस आई कैन रियली सी दैट दिस इज आर कंपैरेटर ओवर हियर। तो मैं इसकी लिस्टिंग खोल लूँगा। Also, I can see that this is also our comparator, M2S2 वाला, this is also our comparator. So मैं इसकी भी लिस्टिंग खोल लूँगा। अब मैं ये देखूँगा कि इसने अपनी लिस्टिंग के अंदर क्या कुछ ऐसा ऐड किया हुआ है या क्या चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस राइट नाउ आई कैन सी कि यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड ऐड किया है, दैट्स मैजिक हैंगर, और दूसरा कीवर्ड इसका है स्मार्ट क्लॉथ ऑर्गेनाइजिंग। ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसका ओरिजिनल कीवर्ड मैजिक हैंगर है। अच्छा, ये भी दिख रहा है कि फुलफिलमेंट में दराज है और ये दराज मॉल का सेलर है, मींस इट्स वेरी टफ, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ कंपीटिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड। ओके, हमने ये सब चीज़ें देख ली। ओके फाइन, हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि इसने और क्या क्या एडअप किया हुआ है। सो उसने डिस्क्रिप्शन में सबसे मेन चीज़ें की हैं इन्फोग्राफिक इमेजेस। मतलब इसने ये दिखाया है कि पहले इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र हो सकते थे, अब ये इस तरीके से ऑर्गेनाइजर्स हैं। ऑर्गेनाइज़र यूज़ करेंगे तो आप क्या होगा। फर्स्ट मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में डाला है, प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड की हैं, दैट्स कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। अगर आप इमेजेस चेक करें तो दिस इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक इमेजेस। बस बस यही चीज़ें डाली हैं उसने, और डिस्क्रिप्शन भी छोटी सी डाली है। स्टिल ही इज रैंक्ड फर्स्ट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, दैट इज इसकी पॉजिटिव सेलर रेटिंग अच्छी है, शिप ऑन टाइम अच्छा है, चैट रिस्पॉन्स रेट भी इसका बहुत अच्छा है, इसने 14 डेज रिटर्न पॉलिसी भी कंप्लाई की हुई है। अदर देन दैट इसने ये फुलफिलमेंट बाय दराज भी है।
ऑल गुड, मतलब आप अगर कहा जाए तो ये स्टोर पर्टिकुलरली अगर ये लिस्टिंग किसी एक स्टोर की है, जिस स्टोर की है, तो ये फ्लिप हो सकती है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक आवर स्टोर एंड आवर लिस्टिंग एज वेल. अच्छा, अब दूसरे कंपैटिटर को चेक करते हैं. तो दूसरे कंपैटिटर ने बहुत सारे कीवर्ड्स एडअप कर लिए. स्पेस सेविंग हैंगर भी डाल दिया, मैजिक प्लास्टिक हैंगर भी डाल दिया, 9 होल हैंगर भी डाल दिया. बट ये फुलफिलमेंट में दराज नहीं कर रहा है. इसने पिक्चर्स भी डाली हैं, प्रॉब्ली अपनी खुद खिंचवाई हैं, गुड है, इसी तरीके से होनी चाहिए. इसने इन्फोग्राफिक इमेजेस, ये नहीं, इन्फोग्राफिक इमेजेस भी ऐड की हैं. एक पिक्चर ऐड की है इन्फोग्राफिक्स, और ज़्यादा नहीं की है इसने. ओके गुड. इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अच्छी ऐड अप की हुई है, और तस्वीरें भी डाल दी हैं. जो तस्वीरें लिस्टिंग के अंदर थी वही दो डाली हैं इसने. हम 8 तक डाल सकते हैं, इसने खाली 2 डाली हैं. ओके फाइन. ब्रांड नेम वगैरह सब कुछ डाल दिया इसने, गुड है. अच्छा, अब हमने एनालाइज कर लिया. अब हम चलते हैं अपनी लिस्टिंग बनाने की तरफ, और हमने इन चीज़ों को दिमाग में रखना है कि इसने क्या क्या ऐड किया है. फॉर इंस्टेंस, जब आप दराज के अपने पोर्टल पे जाते हैं, आप जाइए प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद आप ऐड कीजिए ऐड न्यू प्रोडक्ट. अच्छा, अब आप आ जाएंगे अपनी लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर. इसके अंदर हमने चंद चीज़ों पर ध्यान रखना है कि हाइलाइट्स और इंग्लिश डिस्क्रिप्शंस के अंदर किस तरीके से आप इवेल्युएट करते हैं और किस तरीके से उसको आप बनाएंगे ताकि आपकी लिस्टिंग खूबसूरत लगे और आपको ज़्यादा कन्वर्जन रेट आए. फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले आपने जाना है प्रोडक्ट नेम. इन दिस केस हमने जैसे एनालाइज किया, यहाँ पे है प्रोडक्ट नेम मैजिक हैंगर, अगले वाले के अंदर है M2S2 स्पेस सेविंग हैंगर. M2S2 प्रॉब्ली इसका ब्रांड है, इफ यू कैन चेक, या इट्स ब्रांड. ओके गुड. अब आपने करना ये है, आप आ जाइए अपनी लिस्टिंग के ऊपर. फॉर इंस्टेंस, मैंने आप लोगों के लिए ये निकाला हुआ है, टाइटल बना के रखा था, विच इज़ गुड, सिमिलर बट नॉट अदर्स आर डूइंग, मतलब कॉपी नहीं किया है मैंने, सिमिलर है. ठीक है. कैटेगरी अब आप सेलेक्ट करेंगे. अच्छा, कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करनी है आपने? कैटेगरी वो इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि आप जाइए टॉप सेलर के अंदर और चेक कीजिए कि इसने कौन सी कैटेगरी यूज़ की हुई है. फॉर इंस्टेंस, इसने की हुई है लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग, उसके बाद लॉन्ड्री एंड क्लोथ्स एंड हैंगर पैक्स. ओके, हम भी सेम कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, और दराज ने सजेशन दी है वही कैटेगरी भी है हमारी. ओके, वो सेलेक्ट हो गई. अच्छा, अब आपने क्या करना है? जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, वो लोग ये कहते हैं कि आप जब यहाँ पर नो ब्रांड सेलेक्ट करोगे, तो होता ये है कि ये सेलेक्ट नहीं होता, आपकी लिस्टिंग प्रोसीड नहीं करेगी. तो इन दैट केस आपने यहाँ पे आना है, ये जो आपको छोटा सा क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जहाँ लिखा है प्लीज़ क्लिक हेयर, इसको न्यू टैब में खोल लेना है. ठीक है. ओवर हेयर व्हाट यू विल डू इज़ कि आप यहाँ पे आप दराज से रिक्वेस्ट कर सकते हो अपना ब्रांड नेम. फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे मैं कोई सा भी नाम डाल देता हूँ, एज इज डी कराची, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. डी कराची मैंने ब्रांड लिख लिया. अब मैं ये दराज को सेंड कर रहा हूँ कि ये ब्रांड नेम मेरा अप्रूव कर दो. तो दराज इन अ डे और टू अप्रूव कर देगा. जब आप आपके सबसे पहला टास्क यही होना चाहिए कि आप ये ब्रांड नेम अप्रूव करा लें, और कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसा ब्रांड नेम अप्रूव कराएं जो कि दराज के ऊपर है ही नहीं. इससे होगा ये कि ऑब्वियसली वो दराज पे नहीं है और ट्रेडमार्क के लिए भी गया हुआ है. तो जब आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और लिस्टिंग को दराज मॉल पे कन्वर्ट करेंगे, तो ये ब्रांड नेम रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बिकॉज आप फ्लैगशिप स्टोर बन जाओगे. इन दिस केस हम ये सबमिट कर देते हैं. ये आ रहा है ऑप्शन सक्सेसफुल. ओके गुड. अब होगा ये कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर ईमेल आ जाएगी दराज से कि आपका ब्रांड नेम जो है वो रजिस्टर हो गया है. आप जब वापस अपनी लिस्टिंग पे आओगे, तो यहाँ पे नो ब्रांड की जगह पे डी कराची आप लिख लो, और वो सेलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद आप लिस्टिंग पे प्रोसीड कीजिएगा. अच्छा, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैं कोई दूसरा ब्रांड नेम डाल देता हूँ जो कि ट्रेडमार्क नहीं हुआ हुआ, सच एज दिस फॉर नाउ. अच्छा, ये भी मेरा ही ब्रांड नेम है.
अच्छा, अब आते हैं बात हाइलाइट्स के ऊपर। हाइलाइट्स क्या हैं? हाइलाइट्स वो हैं जो आप जब लिस्टिंग खोलते हैं तो ये जो टॉप पे नज़र आ रही है ना ये चीज़, दिस इज़ द हाइलाइट। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर मैंने कुछ हाइलाइट्स आपके लिए निकाल के रखी हैं और उसको हमने और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको किस तरीके से बनाना है। फॉर इंस्टेंस ये मैंने एज अ हाईलाइट यूज़ करना है, तो मैंने इसको ये भी आप बनवाओगे अपने कंटेंट राइटर से कहेंगे कि ये बना के दें आपको। मैंने यहाँ हाइलाइट्स के अंदर इसे ऐड किया। ठीक है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ, छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको हेडिंग 1 कर दूँगा तो ये काफ़ी बड़ा दिखने लगेगा। इसको मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ और बोल्ड भी कर सकता हूँ। सो एज़ मच क्रिएटिव योर लिस्टिंग विल बी, मोर कन्वर्जन्स यू हैव। ठीक है, अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के ऊपर और नीचे आ रहा होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्शन। दोनों में फ़र्क ये है कि एक डिस्क्रिप्शन होती है फॉर मोबाइल व्यू और दूसरी डिस्क्रिप्शन होती है फॉर पीसी व्यू। तो आपने दोनों को सिमिलर रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक को छोड़ दूंगा दूसरे को रख लूँगा, क्योंकि एक को अगर आपने छोड़ दिया तो वो आइदर पीसी पे या मोबाइल के ऊपर आपकी लिस्टिंग बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रही होगी। तो आपने दोनों को एग्जैक्टली सिमिलर रखना है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कंटेंट भी निकाल के रखा है, डिटेल्स। व्हाट आई विल डू इज कि आई जस्ट कॉपी इट ओवर हियर ताकि आप लोगों के लिए काम इजी हो जाए। अच्छा, जब आप कोशिश करें होता ये है कि एट टाइम्स ये दराज का बग्स हैं, आपका पूरा कंटेंट कॉपी नहीं हो रहा होता है। तो इन दैट केस यू विल हैव टू राइट योर ओन कंटेंट। इसका आपने ध्यान रखना होगा। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से इसका साइज़ भी सेट कर सकते हैं, आप इसका फ़ॉन्ट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट सेट करने से लिस्टिंग्स काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। सो ट्राई के यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ॉन्ट्स इन योर लिस्टिंग। इसको आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, प्लस इटैलिक एंड बोल्ड का भी ऑप्शन होता है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ वो अपनी दूसरी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लेनी है। ट्राई टू बी एज सिमिलर एज पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, अब आप करिए ये कि यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा इमेजेस का। आप यहाँ इमेजेस पे आएँ, इमेजेस सेलेक्ट करें और यहाँ पे अपनी इमेजेस सारी डाल लें। मतलब यू हैव अ लिमिट ऑफ 8 इमेजेस दैट कैन बी अपलोडेड। तो यहाँ पे भी आप अपनी इमेजेस पुट कर लीजिए एंड सिमिलरली यहाँ नीचे भी आप अपनी इमेजेस पुट कर लें। इससे होगा ये है कि फॉर इंस्टेंस कोई आपकी इमेजेस देख के किसी ने कोई प्रोडक्ट देख पढ़ने आया है रिगार्डिंग कि भाई उनको इमेजेस अच्छी लगी हैं, तो वो नीचे भी आके सिमिलर इमेजेस देख रहा होगा। अच्छा, दराज के ऊपर जो मेन इमेज है वो देखने के बाद नीचे भी सिमिलर इमेजेस देखने के बाद ही कैन जूम इन एंड जूम आउट एज वेल। तो होगा ये कि कन्वर्जन बढ़ेगी एंड कन्वर्जन बढ़ाना ही हमारा मेन गोल है। फॉर इंस्टेंस अगर 50% कन्वर्जन का मतलब ये है कि भाई 100 लोग अगर आते हैं तो 50 लोग हमारी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। सो जितने ज़्यादा लोग हमें विजिट करें उतनी ज़्यादा हमारी कन्वर्जन हो। अच्छा, व्हाट्स इन द बॉक्स में डालना है तो व्हाट्स इन द बॉक्स में आप ओरिजिनली वही चीज़ बताइए जो कि आप इन द बॉक्स सेंड करेंगे। फॉर इंस्टेंस इन माई केस आई विल राइट 1x मैजिक हैंगर। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है लोगों को, दैट इज़ वेरिएशंस किस तरीके से क्रिएट करना है। अच्छा, आई लेट यू नो, यहाँ पे आप कलर फैमिली सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस हमें नज़र आ रहा है कि हमारी प्रोडक्ट के
7 कलर्स हैं, टोटल 7 कलर्स हैं। तो मैं करूँगा ये कि यहाँ पे एक लिस्टिंग बनाऊँगा ग्रीन की, दूसरी यहाँ पे नीचे ही थोड़ा सा क्रिएट करूँगा ब्लू की, उसके अलावा यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ गोल्डन। आपके पास जितनी भी वेरिएशंस मौजूद हैं, आप सब ऐड अप कर सकते हो इसके अंदर। आपके पास साइज़ वेरिएशन है, आप साइज़ डाल लें, आपके पास कलर वेरिएशन है, आप कलर डाल लें, लेकिन सेम प्रोडक्ट की वेरिएशन, आप दूसरी प्रोडक्ट नहीं डाल सकते इसके अंदर। अच्छा, फॉर इंस्टेंस आपके पास एक ऑप्शन होता है मल्टी कलर का भी, तो आप उस वक़्त करिए ये, आप एक लिस्टिंग बनाइए खाली, जस्ट वन, और बजाय इसके कि आप उसके अंदर कलर लिखें, आप लिख लीजिए मल्टी कलर और वहाँ पे अपनी इमेजेस अपलोड कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स की हमें लिस्टिंग इमेजेस रखनी है। आप अपने फोटोग्राफर से या ग्राफिक डिज़ाइनर को मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि एटलीस्ट साइज़ जो है वो 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स हो। अच्छा, इमेजेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमें लोगो ज़रूर पुट करना है। यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने लिस्टिंग किस तरीके से, लिस्टिंग का व्यू क्या होगा, जो फर्स्ट इमेज होगी वो पहले नज़र आएगी। अच्छा, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू इज़, मैं आपको इमेजेस वापस दिखा देता हूँ। आप ये गौर कीजिए इमेजेस के ऊपर। इमेजेस अच्छी हैं, इमेजेस इन्फोग्राफिक्स हैं, जस्ट फॉर एन आइडिया है आप लोगों के लिए कि किस तरीके की तस्वीरें की जानी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड हो जिसके अंदर प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नज़र आ रहा हो, उसके कलर्स अच्छे नज़र आ रहे हों, लोगो हो, क्योंकि कल को अगर कोई भी हमारी लिस्टिंग कॉपी करता है तो वो हमारी पिक्चर कॉपी करेगा। दराज को भी जब आप आइडेंटिफाई कराओगे सिचुएशन, तो दराज विल पीनलाइज देम। तो लोगो होना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस ये देखिए, इसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में दिखाया जा रहा है कि हाउ इट कैन बी यूज्ड। उसके बाद ये इन्फोग्राफिक्स इमेजेस हैं इसकी। फिर उसके अलावा मोर वाइट बैकग्राउंड इमेजेस हैं ताकि लोगों की कन्वर्जन बढ़े, लोगों को पसंद आए प्रोडक्ट। लेकिन आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि हर प्रोडक्ट के, हर पिक्चर के ऊपर लोगो ज़रूर ऐड किया है हमने। अच्छा, इफ व्हेन दैट्स डन, तो आप जाएंगे यहाँ पे एंड कलर फैमिली के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे मल्टी कलर। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल कलर्स हैं, मल्टीपल एसकेयूज हैं, तो आप सॉरी मल्टीपल वेरिएशंस हैं, तो उसमें आप यहाँ ऐड न्यू एसकेयू करके अपनी वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। बट इन माय केस आई एम नॉट एडिंग वेरिएशंस फॉर नाउ, तो ये सेट कर लूँगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जब प्राइसिंग सेट कर रहे होते हैं, आपने इनिशियली लॉन्च के अंदर अपने कंपैटिटर से नीचे प्राइस सेट रखनी है, अनटिल अनलेस आप कंपैटिटर की लिस्टिंग की तरफ बन ना जाओ। जैसे हमने, अगर हमारा कंपैटिटर दराज मॉल का कंपैटिटर है, तो हमें भी दराज मॉल तक पहुंचना है। वो एफबीडी कर रहा है तो हमने भी एफबीडी करना है, तब जाके हम और असली compete कर सकेंगे। टिल देन हमने प्राइस हमेशा अपने कंपैटिटर से नीचे रखनी है। बट प्राइसिंग के अंदर हम अपने कंपैटिटर को कॉपी भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, दो किस्म की प्राइसेस होती हैं दराज के ऊपर। एक होती है नॉर्मल प्राइस, एक होती है स्पेशल प्राइस, मींस डिस्काउंटेड प्राइस। तो आप नॉर्मल प्राइस तो कुछ भी रख सकते हो, दैट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 99। मैं चाहूँ तो इसके अंदर 149 भी लिख सकता हूँ, दैट्स नॉट अ बिग डील। और स्पेशल प्राइस है, वो हमने अपने कंपैटिटर से नीचे रखनी है। जैसे हमारा कंपैटिटर है वो 59 का सेल कर रहा है, तो हम इसको 57 कर सकते हैं या 58 भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए और अपनी डेट सेलेक्ट कीजिए कि हमने किस डेट से किस डेट तक स्पेशल प्राइस रखनी है। अच्छा, दराज के ऊपर लोग करते ये हैं कि वो लाइफ टाइम की सेट कर देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो साल 2 साल की प्राइस सेट कर लेते हैं। अच्छा, इस प्राइस के अंदर भी हमें प्रॉफिट मार्जिन्स आ रहे हों, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये अभी आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद आप रैंक भी करेंगे, इसे लॉन्च करेंगे, तो जितनी अच्छी प्राइसिंग होगी उस लिहाज से आप जल्दी रैंक कर जाएंगे, उतने आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपका एक्चुअली हमने करना ये है, वो ये कि यहाँ पे अगर हम टॉप पोजीशंस के ऊपर आ जाते हैं, तो लोगों को हमारे कंपैटिटर की लिस्टिंग के साथ हमारी लिस्टिंग भी नज़र आए, तो हम उसका ट्रैफिक अपनी तरफ खींच के लाएंगे। ये होता है हमारा गोल। तो हमने, हमारी लिस्टिंग भी परफेक्ट बनी हुई है, हमारी पिक्चर्स भी परफेक्ट बनी हुई है, हमारी कीवर्ड्स भी ऑप्टिमाइज्ड हैं, मसला सिर्फ कन्वर्जन का है। वो प्राइस के ऊपर होगी, लोग बोलेंगे कि भाई 59 की प्राइस है और 57 की प्राइस है, लेट्स गो फॉर 57।
और आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। इस लिहाज से आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप अपने कंपेटिटर की प्राइस से नीचे हो, उसके अंदर भी आप प्रॉफिट मार्जिन अवेल कर रहे हो। वंस यू आर एग्जैक्टली मैचिंग योर कंपेटिटर, एंड एज इन दिस केस दराज मॉल पे आप चले जाओ और उसके बाद आप FBDB करा लो, फुलफिलमेंट विद दराज, वो भी आप करा लो, तो उसके बाद आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हो एंड यू विल स्टिल गेट योर प्रॉफिट्स टू। लेकिन इनिशियली जब तक आप उसके लेवल तक नहीं पहुंच जाते, टिल देन आपने अपनी प्राइस नीचे रखनी है। सो आई कन्फर्म ओवर हेयर, मैं इसकी क्वांटिटी ऐड अप कर लूँगा। फॉर इंस्टेंस जस्ट फॉर एन एग्जांपल 80 ऐड कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट आप इसको छोड़ सकते हैं। दराज इसको खुद वो कर लेता है, ऐड कर लेता है, सेलर SKU और शॉप SKU। अच्छा, अब आपने नीचे आना है और यहाँ पे चेक करना है, तो इस प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन ये डालना ज़रूरी है, बिकॉज इससे लोगों को पता चलेगा, लोगों को डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो इवेल्युएट किया करता है दराज। लोग अगर आपने गलत प्रोडक्ट वेट और प्रोडक्ट की डायमेंशंस डाल दी तो उनको गलत डिलीवरी चार्जेस शो हो रहे होंगे जो आपकी प्रोडक्ट के नहीं है, एंड हो सकता है कि 49 रुपीज़ की जो डिलीवरी होनी थी वो 130 रुपीज़ की हो जाए। तो आपने इसको गौर करना है। तो आप अगर यहाँ देखें, दराज ने स्पेशली लिखा है कि इन केजीज बताना है, और अगर आपकी प्रोडक्ट ग्राम्स के अंदर है तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करके लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट है 50 ग्राम्स की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.05, तो ये 50 ग्राम्स हमने शो किया है। उसके अलावा आप लेंथ डायमेंशंस लिख लीजिए, वो आप पैकेज डायमेंशंस लिखोगे। पैकेज डायमेंशंस क्या है? वो कि जिस पैकेज के अंदर आप ये सामान शिप कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस दराज का फ्लायर 2 डिफरेंट साइजेस के आ रहे होते हैं, तो कौन सा वाला दराज का फ्लायर के अंदर आपका सामान जाएगा, आप वो ऐड अप कर लीजिए। या फिर अगर आप किसी और बॉक्स के अंदर सेंड कर रहे हैं तो उस बॉक्स की डायमेंशन सेट कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस इन माई केस I can type 40, 42, 6 and 2. This is, sorry, 6 नहीं, 4 and 2. So in this case, अच्छा, अब आप नीचे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे मोर का, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें कि ये डेंजरस गुड तो नहीं है, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया नन। अच्छा, अब हमने वापस से सब चीज़ें चेक कर ली, सब यहाँ पे कि किस तरीक़े से हमारी डायरेक्ट लिस्टिंग जो है वो ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। हमने एक दफ़ा रीचेक कर लेना है, बिकॉज़ एक दफ़ा ये चले गई और आपने इसके बाद कुछ छेड़ा इसको, तो ये वापस 4 दिन की QC में चले जाएगी। और फिर अगर आपने रैंक की भी हो प्रोडक्ट बाय देन और आप फिर चेंज करना चाह रहे हो, तो आपकी QC में जाने की वजह से सारी रैंकिंग ख़राब हो जाएगी, आपने वापस ब्लीड करके इसको रैंक करना पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लिस्टिंग बनाओ एक ही दफ़ा और छोड़ दो उसे। इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि इनिशियली ही आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करा लो, कंटेंट राइटिंग करा लो, एंड देन एक ही दफ़ा लिस्टिंग बनाओ। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने चेक कर ली, सब चीज़ें ऑप्टिमाइज है, ओके गुड। अब आप ये सबमिट कर लें, ये सबमिट हो गया, दैट इज़ गुड। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अच्छा, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये विजिबिलिटी का ऑप्शन। राइट नाउ ये अकाउंट जिसके ऊपर मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा था, ये अभी वेरीफाइड नहीं है, तो यहाँ पे ये एक्स का निशान आ रहा है। जब ये एक्स का निशान हट जाएगा उस वक्त आइदर आपको मेल भी आ चुकी होगी, बट नहीं भी आती है तो ये एक्स का निशान हट गया, मीन्स यू आर वेरीफाइड नाउ। उसके अलावा नीचे आप देखिए QC इन प्रोग्रेस, इट टेक्स रफली अराउंड 7 to 10 days फॉर QC टू बी अप्रूव्ड, तो टिल देन यू हैव टू वेट। अच्छा, अगर होता ये है कि कुछ लोग गूगल से और अलीबाबा से तस्वीरें उठा के भी दराज के ऊपर डाल देते हैं, तो उस वक्त ये लेटेस्ट वर्जन नॉट अपलोडेड येट कभी एक्स रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी QC अप्रूव नहीं होती है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि बहुत अच्छी किस्म की कोई तस्वीरें खिंचवाएं एंड प्रोसीड ऑन विद योर लिस्टिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या देख लिया। सो वी हैव नाउ एनालाइज्ड अ कंपेटिटर। हम कॉपी नहीं कर रहे, हम बिल्कुल यूनिक हैं। उसके अलावा हमने ये देख लिया कि हाईलाइट्स किस तरीके से ऐड की जा रही हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरीके से ऐड की जा रही है, साइज, वेट, पिक्चर्स कहाँ कहाँ ऐड हो रही हैं,
वीडियो कहाँ ऐड हो रही है? अच्छा, वीडियो का एक रफ आइडिया आपको अगेन दे देता हूँ। दैट इज़, जब आप यहाँ लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं ना, as I can show you right now, ये जो ऑप्शन आ रहा है वीडियो यूआरएल, आप कोशिश ये कीजिएगा कि अपने फोटोग्राफर से या वीडियो एडिटर से बोल के आप 30 सेकंड्स की या 1 मिनट की वीडियो बनवाएं। ठीक है, उसके बाद आप उसको यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी अपलोड करें एंड उसका यूआरएल यहाँ पे पुट कर लें। होगा ये कि जब आप लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस लिस्टिंग के ऊपर जाता हूँ, तो पहले मुझे एक वीडियो शो हो रही होगी। आप मोबाइल व्यू से देख लें या फिर पीसी व्यू से देख लें, आपको यहाँ पे फॉर श्योर एक वीडियो शो हो रही होगी। जैसे ये निशान आ रहा है यूट्यूब का, मीन्स द सेलर ने यूट्यूब की कोई वीडियो लिंक लगाया हुआ है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस वीडियो की तरफ डाइवर्ट कर देगा। इससे भी कन्वर्जन बढ़ती है। सो इट इज़ प्रेफर्ड कि आप वीडियो लिंक भी ऐड करें अपनी लिस्टिंग के अंदर। कोशिश ये कीजिएगा कि वो वीडियो आप खुद बना लें, उसके ऊपर भी लोगो ऐड कर लीजिएगा ताकि कोई और आपकी वीडियो यूज़ ना कर सके। यहाँ पे आप वीडियो लिंक लगाएंगे, बाकी सब चीज़ें हमने देख ली हैं। कलर साइज वेरिएशन बनाना देख लिया है, ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर हमारी बात हो गई है, राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और चूजिंग कंपैटिटर के ऊपर भी बात हो गई है। चूजिंग कंपैटिटर मींस कि हमारा एक्चुअल कंपटीशन किस प्रोडक्ट किस लिस्टिंग के साथ होगा। सो इन अदर टर्म्स कहा जाए तो जो टॉप रैंक्ड लिस्टिंग्स हैं वो हमारी कंपैटिटर्स हैं, और जो हाईएस्ट रिव्यूज लिस्टिंग है वो हमारी कंपैटिटर्स हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।